हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शौर्य यादव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम अपनी एक और वीडियो लेके आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस की। इससे पहली वाली वीडियोस में अपने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स के बारे में जाना था, और आज हम थोड़े से और बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें कि हमारे एक्सप्रेशंस और नेमिंग कन्वेंशन होने वाले हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। पूरी चीज़ें थियोरेटिकल हैं और बोल सकते हो कि बेसिक नीड आती है इन चीज़ों की, लेकिन पूछा नहीं जाता ज़्यादातर एग्जाम्स में, लेकिन आपके प्रोग्राम्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अपने एक्सप्रेशंस और नेमिंग कन्वेंशन पढ़ेंगे आज हम। तो पहले बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं हमारी इन सी प्लस प्लस। एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स that specifies a computation. Expressions can include variables, literals, operators, and function calls. Here are some examples of expressions. तो पहले ये डेफिनेशन में देखिए क्या क्या हमारे थोड़े भारी भारी शब्द आ रहे हैं इसमें, जैसे कि कंप्यूटेशन और ऑपरेंड्स। हमको इनका मतलब नहीं पता। ऑपरेटर्स हमको पता है क्या होते हैं। तो अ, एक हमारी जो पहले, चलो ये पढ़ते हैं पहले कंप्यूटेशन क्या होता है। तो computation is nothing but a process of performing mathematical operations. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल, क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन, जैसे कि प्लस माइनस वगैरह जो भी हम करते हैं वो सारे कंप्यूटेशन के अंदर आ जाते हैं। और फिर आता है हमारा एक ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होता है हमारा, तो ऑपरेंड्स मैंने इसी पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है। तो ऑपरेंड्स आर द एंटिटीज ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट। जैसे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, प्लस माइनस, मॉड्यूलस, डिविजर। तो वो वर्क किस पे करते हैं, जो जिस पे वो वर्क करते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेंड। जैसे कि हमारे 3 + 4, प्लस तो हो गया ऑपरेटर और 3 और 4 हो गए हमारे ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स आर द एंटिटीज ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। दे कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी डेफिनेशन को ठीक से जान लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दैट स्पेसिफाइज अ कंप्यूटेशन। एक तरह से मैथमेटिकल की एक्सप्रेशन की हुई, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होती हैं x + 2y, वही हिसाब हो रहा है सर इसमें भी। एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब उसमें x + y + z - x ऐसी भी एक्सप्रेशन हो सकती हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, और उसमें ऑपरेंड्स भी बहुत सारे आते हैं। इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। वैसे टाइप्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप बस एक बार उनको रीड कर लेना। एग्जाम्स में आने वाले तो है नहीं है वो। MSTs में आ सकते हैं लेकिन फाइनल में कोई नहीं पूछेगा। तो जैसे कि हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर और मॉड्यूलस। रिलेशन एक्सप्रेशन होती है हमारी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। ये एक बार पढ़ लेना फ्रेंड्स ठीक से। लॉजिकल ऑपरेशंस, ट्रू एंड फॉल्स, कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है। और फिर हमारी बिटवाइज एक्सप्रेशंस आती हैं, ये तो हम आगे चल के और पढ़ेंगे डिटेल में क्या होती हैं सारी। और फिर हमारी कुछ और एक्सप्रेशंस आती हैं, जैसे कि एरे में इंडेक्स की, ऑब्जेक्ट में मेंबर, और फंक्शन नेम में आर्ग्यूमेंट्स की। तो यही था हमारा एक्सप्रेशन। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। एक्सप्रेशन में ज़्यादा कुछ पढ़ने का था नहीं, यही पढ़ना था। अब आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन के बाद हमको पढ़ना था नेमिंग कन्वेंशन। वो भी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं है उसमें भी। तो नेमिंग कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन वैसे तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोग्राम को एक तरह से बोल सकते हैं एक अच्छा लुक दे देती है और रीडेबिलिटी बढ़ा देती है। तो नेमिंग कन्वेंशंस इन प्रोग्रामिंग इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अगर आसान शब्दों में समझे तो नेमिंग कन्वेंशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। हियर आर सम कॉमन नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। तो आप समझ गए होंगे नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग हेल्प मेक योर कोड मोर रीडेबल। ठीक है फ्रेंड्स। वेरिएबल शुड हैव मीनिंगफुल नेम्स इन कैमिल केस। तो कैमल केस क्या होता है, आपको तो पहली बार पढ़ रहे होंगे कैमल केस। तो कैमल केस
जहाँ पर हम मल्टीपल वर्ड्स को ज्वाइन करके लिख देते हैं वो हमारे कैमल केस होते हैं, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि इसने माई और वेरिएबल को मिक्स करके लिख दिया है। ठीक है, वेरिएबल शुड हैव मीनिंगफुल नेम्स इन कैमल केस, जैसे कि माई वेरिएबल। कॉन्स्टेंट शुड बी इन ऑल अपर केस एंड अंडरस्कोर्स, एग्जाम्पल के लिए मैक्स साइज, अंडरस्कोर का भी यूज किया है, अपर केस का भी यूज किया है। फंक्शन शुड बी इन कैमल केस। ठीक है, फंक्शंस भी हमारे कैमल केस में हो सकते हैं। और क्लासेस शुड इन बी इन पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है? पास्कल केस कैमल केस का ही एग्जांपल होता है, लेकिन जो इसमें दोनों वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल होता है। हमारे इसमें स्मॉल लेटर्स यूज नहीं होते। स्ट्रक्ट शुड ऑल्सो बी इन पास्कल केस एंड एनम शुड बी इन पास्कल केस। ये सारे आपको एक बार पढ़ लेना। और ये सारे बस आपको एक बार रीड लगा लेने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसकी डेफिनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेमिंग कन्वेंशन तीन चार आपको याद होनी चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। एंड ये सारे आप पढ़ लेना। और उसमें एक ये आ रहा है टाइप एलियासिस, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो शुड बी इन पास्कल केस। टाइप एलियासिस कुछ नहीं होता, आपको सी प्लस प्लस में अल्टरनेट नेम्स प्रोवाइड करा देता है। और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। तो बस यही था नेमिंग केस। इसमें ज़्यादा नेमिंग कन्वेंशन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। इनसे आगे वाली वीडियोस में हम अपनी स्विच स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हो लूप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा इंतजार मत करना, आप पढ़ते रहना। ओके बाय।